जी, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हुआ जी। और बीच बीच में लड़ाइयाँ भी हुई और इसमें सैनिकों ने जब भी लड़ाइयाँ हुई अपने बलिदान दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज शहीदी दिवस है और अधिकतर ये देखा गया है कि जो भारत से बंटवारे के दौरान जो लोग गए हैं तो वो जितने जाने चाहिए थे उतने नहीं गए। ज़मीन एक धर्म के हिसाब से बांट दी गई, जितना उनकी संख्या थी उतनी 20% ज़मीन भारत से चली गई। लोग गए 5%। और जब वो लोग भाई लोग जो गए नहीं तो उनके हिस्से की ज़मीन भारत को चाहिए। जब लोग 5% गए तो 5% ज़मीन की डिमांड भारत को रखनी चाहिए। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो सैनिक बलिदान देते हैं और नेता लोग कहीं ना कहीं ये बात उठाते ही नहीं हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, विभाजन के समय जी एक सीमा तय हुई। जी उस सीमा का आकलन करके जी अपने अपने देश की, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भारत हो, जी पाकिस्तान हो, चीन हो, ये हमारी लगती हुई सीमाएं हैं। जी म्यांमार एक छोटा सा देश है उस सहित। जी तो सबकी सीमाएं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो है उसके तहत ये बांटी गई। जी बात आती है बंटवारे की। जी देखिए, आज स्थिति जो जहाँ पे वो वहाँ है, जिसके हिस्से में जो आया है वो वहाँ है। ठीक है। ये तो सरकार के पुनर्गठन की बात है। सरकार ये विचार के लिए सारी बातें लाए जी तब उससे आगे क्या होता है। जी देखिए, संयुक्त राष्ट्र सबके ऊपर बैठा है। बिल्कुल। ये प्रस्ताव भारत सरकार अपने अमल में लाके वहां पे भेजे जी तब इसमें आगे कोई निर्धारण हो। जी देखिए, ना तो ये आपके कहे से कुछ होगा, ना मेरे कहने से कुछ होगा। जी जी ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा संज्ञान में लाने की बात की है, परंतु पुनर्गठन जो सीमाओं का हो चुका है उसमें किसी भी देश को आगे पीछे दखल देने की मेरे ख्याल में संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन जब धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ है जी, उसमें हिंदुओं की भी जगह थी, ईसाइयों की भी जगह थी, सिखों की भी जगह थी, बौद्धों की भी जगह थी और भी जो धर्म है उनके भी जगह थी जो उनके हिस्से की गई है। अब तो इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए। अभी आपने आज की शायद खबर ना देखी हो जी कि जो जम्मू कश्मीर में जी सरकारी संपत्तियां जी तत्कालीन नेताओं ने जो अवैध कब्जे किए, तो चाहे मॉल बनाए हैं या कोठियां बनाई हैं, जी उनको तोड़ा जा रहा है। जी तो सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। सरकार उनको जनमानस में आवंटित करे जी या किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करे। नहीं, वो तो भारत के अंदर की बात हुई। जब भारत से जो हिस्से में गई है उसकी बात थोड़ी सी थी। मैंने आपसे कहा तो है कि ये सरकार का मसला है, सरकार का मसला। सरकार को हमारी बात को संज्ञान में ले और अपने हिसाब से एक प्रारूप बना के कदम उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में ये बात रखे तो उसका क्या दखल होता है ये तो देखिए ऊपरी लेवल की बातें हैं। ऊपरी लेवल की बात। ये भारत सरकार का अपना मसला है, विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय आपने बात रखी है, हमने उसका यथायोग जवाब भी दिया है। सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार इसकी पहल करे। आज शहीदी दिवस पे देशवासियों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, 1971 के योद्धाओं को नमन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जनरल मानेकशा, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश अरोड़ा और सभी सैनिकों के चरणों में नमन वंदन। और युवाओं से प्रार्थना वो शिक्षावान संस्कारवान बने, अपनी सनातन संस्कृति का पालन करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पढ़ लिख के अपने देश का, कुल का नाम रोशन करें। जगत का सामना बात करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।